सुन रहे हैं मीता गुप्ता का पॉडकास्ट भारत तथा विश्व की लोक कथाएं, जिसमें मैं आपको सुनाती हूँ हर देश और राज्यों की हिंदी कहानियाँ और व्यंग्य। नमस्कार साथियों, मीता गुप्ता के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज की कहानी आंध्र प्रदेश की लोक कथाएं पुस्तक से ली गई है, जिसे चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है और इसकी लेखिका है गीता अयंगार। वाचन है मेरा यानी मीता गुप्ता का। तो आइए कहानी सुनते हैं, जो आंध्र प्रदेश की एक लोक कथा है जिसका नाम है शरारती मन। 16वीं सदी में विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय के राजमहल के 8 राज कवि विदूषकों में से एक था तेनाली रामा कृष्णा। राज्य के लोगों में वह तेनाली रामन के नाम से प्रसिद्ध था। वह राजा कृष्णदेव राय के राज दरबार की शोभा था। तेनाली रामा का जन्म गुरलापाडू गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता की अकाल मृत्यु के बाद उसकी मां अपने भाई के पास तेनाली चली गई। वह बालक तेनाली शहर में पला बढ़ा, इसलिए उसका नाम तेनाली रामा कृष्णा पड़ गया। मां के लाड़ प्यार ने उसे बहुत जिद्दी बना दिया था। एक दिन किसी शरारत पर रामा के चाचा ने उसे बहुत डांटा। परिणाम यह हुआ कि वह अपने कुछ दोस्तों के साथ ना जाने कहां भाग गया। 2 जून की रोटी और सिर पर छत पाने के लिए उसे बहुत परिश्रम करना पड़ा, लेकिन उसके जीवन की एक घटना ने उसका सब कुछ बदल दिया। राह चलते एक बुद्धिमान व्यक्ति को उस बालक की प्रखरता अनुभव हुई। उसने लड़के से उसके और उसके परिवार के बारे में पूछा। साथ ही बालक को अपनी कमजोरियों पर विजय पाने की सलाह भी दी। तो रामा ने वचन दिया कि वह हर संभव प्रयास करेगा। तब उस बुद्धिमान सज्जन ने बालक को मां काली का आवाहन करने का मंत्र सिखाया। तब काली मंदिर में रामा नियमित रूप से यह मंत्र पढ़ने लगा। समय के साथ उसकी भक्ति को देख मां काली अपने सबसे डरावने 1000 सिरों वाले रूप में प्रकट हुई। उन्हें देखते ही रामा के मन में शरारत फूट पड़ी। वह ठहाके मार के हंसने लगा। यह देख देवी बहुत क्रोधित हुई। रामा ने उनसे क्षमा मांगी और बताया, देवी, मेरी 1 नाक और 2 हाथ हैं, फिर भी जुकाम लगने पर बार बार नाक पहुंचने में मुझे परेशानी होती है। आपके तो इतने सारे चेहरे और इतनी सारी नाक हैं, सर्दी में आपका क्या होता होगा? इसलिए हंसी छूट पड़ी। यह सुनकर देवी ने इस बात के लिए रामा को क्षमा कर दिया। उन्होंने 2 कटोरियां रामा की ओर बढ़ा दी और बोली, सोने की कटोरी में दूध है, अगर तुम इसे पी लो तो तुम्हें कभी धन की कमी नहीं होगी। और चांदी की कटोरी में दही है, इसे पीकर तुम ज्ञानी और बुद्धिमान बन जाओगे। तो रामा बड़े विनम्र भाव से बोला, हे देवी माँ, इनमें से मैं 1 कटोरी तभी चुन पाऊंगा जब मैं इन्हें अपने हाथ में लेकर देखूंगा। तो देवी ने दोनों कटोरियां रामा को पकड़ा दी। पूरी तन्मयता से वह उनमें झांकने लगा। फिर उसकी नजरें देवी को देखने लगीं। इसके बाद तो उसने आव देखा न ताव दोनों कटोरियों को मुंह से लगाकर गटागट पी गया। देवी की आंखें फटी की फटी रह गईं। तब रामा बोला, क्षमा करें माँ,
कौन सी कटोरी चुनूं, यह मेरे लिए चुनाव कर पाना असंभव था। आप ही बताएं, ज्ञान के बिना धन किस काम का और गरीब रहकर विद्या किस काम की। यह सुनकर देवी क्रोधित हो उठी। उन्होंने कहा, अपने इसी विनोदी स्वभाव से तुम लोगों को सदा हंसाते रहोगे। राज दरबार में तुम्हें विदूषक का काम मिलेगा। और उस समय लोग विदूषकों का उपहास करते थे। समाज में उनका कोई अधिक सम्मान भी नहीं होता था। रामा को फिर देवी से क्षमा मांगनी पड़ी। तब करुणामयी माँ काली ने उसे विश्वास दिलाया कि अपनी वाक्पटुता के चलते वह एक राजा को इतना प्रसन्न रखेगा कि उसे धन और मान दोनों मिलेंगे। सदियों तक उसका नाम बुद्धिमानों की श्रेणी में लिया जाएगा। एक समय आया जब तेनाली रामन महान शासक कृष्णदेव राय के दरबार पहुंचा। उसने वहां सबका मन मोह लिया। जल्दी ही उसे दरबार के अष्टदिग्गजों में शामिल कर लिया गया। अपनी अनोखी तार्किक क्षमता के साथ वह गंभीर परिस्थितियों में भी राजा को हंसाने में सफल हो जाता था। हर कोई उसका मजाक उड़ाता, लेकिन फिर भी वह सबका चहेता था। यूं तो उसके कई किस्से प्रसिद्ध हैं। उन्हीं में से एक की चर्चा करते हैं। तेनाली रामन के कई बच्चे थे। बात तब की है जब उसका बड़ा बेटा 7-8 वर्ष का था। तेनाली रामन की पत्नी खाना बहुत बढ़िया पकाती थी। एक दिन वह उदास भाव से रामा से बोली कि बाजार में अच्छे बैंगन आने ही बंद हो गए हैं। बैंगन की तरकारी पकाए कितने दिन हो गए। तेनाली रामन को भी साग सब्जियां बहुत पसंद थीं। उसने भी सहमति जताते हुए कहा कि वास्तव में बैंगन का स्वाद चखे कई दिन हो गए हैं। कुछ ही दिनों के बाद तेनाली रामन राजा के बगीचे में टहल रहा था। उसने सोचा, क्यों ना एक चक्कर राजा के सब्जी बाग में लगाया जाए। वह वहां पहुंच गया। बैंगन की क्यारियों को देखकर तो वह खुश हो उठा। कुछ दिनों बाद उसने अनुमान लगाया कि अब बैंगन पककर तैयार हो गए होंगे। महल के चप्पे चप्पे से परिचित होने के कारण उसके लिए रात में बाग में घुसना मुश्किल काम न था। तेनाली रामन ने बढ़िया बढ़िया बैंगन तोड़ लिए। घर लौटते हुए आधी रात बीत चुकी थी। उसने अपनी पत्नी को जगाया। पहले तो वह उठना ही नहीं चाह रही थी, लेकिन बैंगनों को देखकर वह तुरंत उठ बैठी। हाथों हाथ उसने बैंगन की सब्जी बनाई और पति को परोस दी। जब वह एक कटोरी अलग निकाल कर रखने लगी तो रामा ने पूछा, यह किसके लिए बचा रही हो? उसने कहा, हमारे बेटे के लिए। उसे भी तो बैंगन पसंद हैं। नहीं, रामा बोला, सुबह तक हम उसे नहीं रख सकते। इसमें बहुत जोखिम है। उसे अगली बार दे देना। लेकिन तेनाली रामन की पत्नी जिद पर अड़ गई कि बैंगन की सब्जी बच्चे को भी मिलनी चाहिए। हार कर वह बोला, ठीक है, लेकिन तुम उसे जगाकर अभी खिलाओ। मटका भर पानी लेकर जरा मैं छज्जे पर जाता हूं। पत्नी नहीं जानती थी कि वह छज्जे पर क्यों जा रहा है। तेनाली रामन बोला, एक बात और, बच्चे से कहना कि जल्दी जल्दी खाए, बारिश तेज हो रही है। तेनाली रामन की पत्नी ने बेटे को उठाया। वह नींद में डगमगाता हुआ उठा। मां ने थाली में सब्जी परोसी
और उसे खाने को दी। खाते समय उस पर पानी की फुहारें पड़ने लगीं। माँ उससे कहने लगी कि बेटा जल्दी जल्दी खाओ, बारिश हो रही है। ऊँघते हुए बच्चे ने स्वादिष्ट सब्जी पेट भर के खाई और फिर आकर सो गया। अगले दिन राजा कृष्णदेव राय अपने दरबारियों सहित बैठा था। तभी उसे खबर मिली कि बीती रात महल के सब्जी बाग में से बैंगनों की चोरी हुई है। सुरक्षा प्रहरी ने हताशा से कहा, सबसे बढ़िया बैंगन जाते रहे महाराज। यह सुनकर तेनालीरामन ने कहा, हद हो गई महाराज, आपके महल में सेंध। तो राजा के आदेश पर चोर का पता लगाने के लिए जासूसों को लगाया गया। पूरे राज्य में उठापटक मच गई। जासूस गली गली चोर का सुराग ढूंढने लगे और दोपहर तक यह बात सामने आ गई कि तेनालीरामन के बेटे ने अपने दोस्तों को कल रात बैंगन की सब्जी खाने की बात बताई है। यह खबर दरबार तक पहुंची। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीरामन को घूरकर पूछा, क्या यह सच है कि कल तुम्हारे घर बैंगन की सब्जी बनी थी? तेनालीरामन ने भी अपनी बात को मजबूती से रखा और बोला, नहीं महाराज। राजा ने कहा, तुम्हारे ही बेटे ने कहा है कि कल उसने बैंगन खाए हैं। तेनालीरामन ने कहा, फिर तो आपको बच्चे से ही पूछ लेना चाहिए महाराज। तेनालीरामन के बेटे को बुलाकर भरे दरबार में उससे पूछा गया कि क्या कल उसने बैंगन खाए थे? जी हाँ, कल मैंने बैंगन खाए थे, बच्चे ने कांपती हुई आवाज में कहा। वह इतने लोगों के बीच में बोलने का आदी न था। सुरक्षा प्रहरी ने पूछा, तो तुमने बैंगन रात में खाए? लड़के ने कहा, नहीं, बाद में, तब मैं सो रहा था। मेरी माँ ने मुझे जगाया, बैंगन की सब्जी के साथ खाना परोसा और मैंने खा लिया। तेनालीरामन ने पूछा, क्या मैं वहां था बेटा? बच्चे ने जवाब दिया, नहीं, केवल माँ थी और वह मुझे जल्दी जल्दी खाने को कह रही थी क्योंकि बारिश हो रही थी। सुरक्षा प्रहरी ने आश्चर्य से पूछा, तब बारिश हो रही थी? बच्चे ने कहा, जी, जब मैं खाना खा रहा था तब बारिश हो रही थी। बच्चे की बात सुन रहे दरबारी आश्चर्यचकित हो उठे। वास्तव में उन दिनों विजयनगर में घोर सूखा पड़ रहा था। निराशा भरी एक लंबी आह के साथ सुरक्षा प्रहरी बोला, लगता है बच्चा सपना देख रहा था महाराज। वह बड़बड़ाता और पैर पटकता हुआ वहां से निकल गया और जासूसों पर चिल्लाने लगा कि वे और साक्ष्य इकट्ठा करें। तेनालीरामन के बेटे को भी घर भेज दिया गया। हालांकि राजा कृष्णदेव राय को तेनालीरामन पर पूरा संदेह था, लेकिन फिर भी उन्होंने विषय को वहीं समाप्त कर दिया। उन्होंने सोचा कि तेनालीरामन को तो वे धन और सम्मान के अलावा बहुत कुछ दे चुके हैं, वहां कुछ बढ़िया बैंगन और सही। तो साथियों, आपने देखा कि तेनालीरामन ने कितनी दूर की सोची और एक सच्ची घटना को एक सपना बना दिया। वह जानता था कि राजा के जासूस चोर का पता लगा ही लेंगे, इसलिए उसने आधी रात में ही बच्चे को उठाकर बैंगन की सब्जी खिलवाई और जानबूझकर छज्जे से पानी टपकाया
ताकि बच्चा वही बताए जो उसने रात में महसूस किया था। तो ये थी तेनालीरामन की दूरदर्शिता। अभी आप सुन रहे थे आंध्र प्रदेश की लोक कथा शरारती मन। वाचन था मेरा यानी मीता गुप्ता का। साथियों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर जरूर करें, जिससे मुझे और अच्छी लोक कथाएं सुनाने की प्रेरणा मिल सके। धन्यवाद।